हेलो फ्रेंड्स। जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ से क्या हम सफलता का राज जान सकते हैं? क्या अपने जीवन में हम जन्म तिथि से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या जन्म तिथि से हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकें? अपने जीवन में ग्रोथ, पैसा और न जाने क्या कुछ आकर्षित कर सकते हैं? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ-साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आते हैं हम अपने आज की अति महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। कैसे हम अपने जीवन में ग्रोथ, पैसा और न जाने क्या कुछ आकर्षित कर सकते हैं? इस सवाल पे आने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली ये वाइब्रेशंस क्या चीज़ है? जब कभी भी हम आकर्षण का नाम लेते हैं तो उसी के साथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ज़िक्र भी ज़रूर आता है। तो क्योंकि हम आकर्षण की बात करने वाले हैं, सौभाग्य की बात करने वाले हैं, तो हमें वाइब्रेशंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी लाइफ में कब आती हैं। तो एज़ पर द साइंटिफिक थ्योरी ये सारे का सारा जग, हमारा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस पर टिका हुआ है। जब किसी इंसान का जन्म होता है और वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब भी ये वाइब्रेशंस जो कि उसकी माँ के कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, वही उस बच्चे को अपनी माँ से जोड़े रखती हैं, नर्चर करती रहती हैं। जन्म के बाद भी ये वाइब्रेशंस हमारे साथ ही रहती हैं, हमारी हर एक्टिविटी में, जैसे कि रोने की वाइब्रेशंस, हँसने की वाइब्रेशन, हमारे नाम की वाइब्रेशन, हमारे बिलीव्स की वाइब्रेशन, जैसे कि हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो वो भी वाइब्रेशन ही है। हर इमोशन की एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशंस एक इंसान के साथ जन्म से पहले जुड़ती हैं और जब वो इंसान मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तभी ये वाइब्रेशंस खत्म होती हैं। यानी कि जब इंसान की मृत्यु होती है, तो देखा जाता है कि इंसान की साँसें चल रही हैं। अब साँसें चलना क्या मतलब है? वाइब्रेशंस। क्या उसकी दिल की धड़कन चल रही है? मतलब वाइब्रेशंस। ये और नहीं तो क्या है? ये वाइब्रेशंस ही तो हैं। अब वाइब्रेशंस की इतनी बात करने का मकसद क्या है? इस सब के बारे में इतनी बात करने का मकसद है कि हम ये जान सकें कि जब हम अपने नाम में चेंज लाते हैं, कोई स्पेलिंग चेंज करते हैं और उसके उच्चारण में तब्दीली लाते हैं, तो डेफ़िनेटली नाम के वाइब्रेशंस में फ़र्क आता है और ये वाइब्रेशंस हमारे आभा मंडल यानी कि ऑरा को प्रभावित करते हैं। आप आपने ये कहानी सुनी होगी कि एक एक डाकू था जो कि मरा, मरा, मरा कहता रहा और बाद में वो राम, राम, राम होता गया। तो उसने मरा, मरा, मरा बोला था, पर राम, राम, राम निकलता रहा और उसकी वजह से वो डाकू जो था बाद में जाकर एक संत के रूप में जाना गया। और हमारे इसी इसी चीज़ को मैं बस समझाना चाहता था कि इसे ऐसे करने से हमारे जो उच्चारण होते हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारी लाइफ़ को बदल सकती हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में कामयाब होती हैं। सो आज का ये जो वीडियो है, ये बेसिकली ऐसी कुछ रेमेडीज़ के ऊपर है। ऐसी कुछ रेमेडीज़ के ऊपर बेस है, जिससे कि आप अपने जीवन में प्रगति या फिर ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। या फिर जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, उनसे आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। धन, दौलत, अच्छी सेहत, शोहरत और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी रेमेडीज़ के ऊपर। इसे ही समझने के लिए हमें अपने प्लैनेट्स को और अपने न्यूमरोलॉजी को साथ में इंटरकनेक्ट करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की।
तो जिन-जिन लोगों का भी मूलांक यानी कि रूट नंबर 1 है, यानी कि जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उन सब के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। पहले मैं समझा देता हूँ कि मूलांक क्या होता है। जब कभी भी हम अपनी बर्थ डेट में जन्म तिथि के पहले 2 अंकों को जोड़कर या फिर स्क्वीज़ करके 1 अंक तक ले आते हैं, उस अंक को मूलांक या फिर रूट नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का जन्म 15 नवंबर को हुआ है, तो नवंबर को छोड़ देते हैं, पहले 2 नंबर हैं 15, 1 और 5। अब आप 1 और 5 को जोड़ दें तो क्या अंक आता है? 6, यानी कि उसका मूलांक या फिर उसका रूट नंबर है 6। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को हुआ है, तो उसका भी मूलांक जो है 0 और 6 को जोड़कर जो नंबर बनता है, यानी कि 6 वही होगा। किसी का अगर जन्म 28 तारीख को हुआ है, तो 2 और 8 को जोड़ने पर 10 बनता है। 10 को आगे दोबारा हम एक नंबर पे लेकर आएँगे, यानी कि 1 और 0 को ऐड करेंगे, तो मूलांक आ जाएगा 1। तो ऐसे मूलांक निकाला जाता है। इसका मतलब है कि आपके मूल अंक है ये। आपका मूल आधार ऐसा है, यानी कि आप बाय नेचर ऐसे हैं। ये नंबर आपके प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी न्यूमरोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम अपनी वाइब्रेशंस को सही तरीके से समझ लेते हैं और सही दिशा की ओर ले जाते हैं, तो हमारे सारे रुके हुए काम, हमारी अभिलाषाएँ, हमारी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का मूलांक 1 बनता है, यानी कि सूर्य की वाइब्रेशंस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य पूरे सौरमंडल का राजा है। ज्योतिष में इसे पिता माना गया है। इसका काम सभी को ऊर्जा देना है। इसके पास अत्यधिक ऊर्जा है। रोशनी है इसके पास। ये अपनी रोशनी से सभी को चमकाता है। अब जिनका मूलांक 1 है तो उनका अस्तित्व भी ऐसा ही होता है। वे अपने आप को किसी के भी अधीन नहीं रख सकते। जब ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो कि अपने व्यक्तित्व से विपरीत काम करते हैं और जीवन में सफलता नहीं ले पाते और परेशानियों से घिर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने सूर्य यानी कि अपने मूलांक को सही करने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है। पूरा उनको सफल होने के लिए ये रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं उनके लिए। एक मूलांक वाले व्यक्ति सदैव भगवान सूर्य के दर्शन सुबह ज़रूर करें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उनको काम ही यही होना चाहिए कि वो भगवान सूर्य को के दर्शन करें। अपने पिता के साथ समय व्यतीत करें। पिता की सम्मान करें। यदि ग्रह के अनुकूल रहकर व्यक्ति कार्य करता है, तो भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। तो ये तो था मूलांक 1 के बारे में। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने में 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 बनता है। जब 2 नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है? 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है माँ को और चंद्रमा को। जैसे 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य और पिता को, उसी तरह से 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को और माँ को। चंद्रमा पूरे सौरमंडल में सबसे तीव्र गति से ग्रह है, जो कि बहुत ही जल्दी-जल्दी चलता है और जिस प्रकार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की गति होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है। इसके मूड स्विंग्स बहुत ही तेज गति से होते हैं। कभी बहुत ही खुश हो जाता है, तो कभी बहुत ही उदास। यह सब चंद्रमा की चाल बदलने से होता है। इन्हें लोगों से सलाह लेना बहुत ही पसंद होता है। तो व्यक्ति इसे कैसे स्थिर करे? उसके लिए उन्हें चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय ज़रूर व्यतीत करना चाहिए, यानी कि वो रात के समय में कुछ समय के लिए चंद्रमा की रोशनी में थोड़े टहलें, उसकी रोशनी को अपने अंदर ग्रहण करें। जिस प्रकार चंद्रमा शीतलता देता है, उसी प्रकार इनके जीवन में अगर कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो वो शीतलता में बदलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अपनी पॉकेट में चांदी का एक गोल सिक्का ज़रूर रखें। अपने वॉलेट में रख सकते हैं, लाभ अवश्य होगा।
चंद्रमा जो है वो धन का कारक है और चंचलता भी दिखाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन आता है और चला जाता है, रुकता नहीं। ये उपाय करने से धन का योग भी बनता है। जो लोग ऐसे हैं जिनके घर में धन आता है और चला जाता है, रुकता नहीं, ये उपाय उस धन में ठहराव लाता है और वो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रगति भी प्राप्त कर पाते हैं। तो ये बात हमने अभी की है चंद्रमा यानी कि नंबर 2 के बारे में। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ हो, तो उनका मूलांक 3 बनता है। 3 नंबर क्या है? ये गुरु है, बृहस्पति है अर्थात देवगुरु है। इनका काम है जो भी व्यक्ति इनके संपर्क में है, वो पूरी तरह खुश हो, सफल हो, चाहे इन्हें कुछ परेशानी आ जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर इनका शिष्य हमेशा खुश होना चाहिए। जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है और वो विद्यार्थी बहुत ही अच्छे अंक लेकर पास हो जाता है, तो गुरु का सीना चौड़ा हो जाता है और वो सबको बताता है कि ये मेरा स्टूडेंट है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, वो उसका व्याख्यान हर जगह करता है। ऐसा ही अस्तित्व होता है 3 मूलांक वालों का। इन्हें भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। गुरु धारण भी करें तो इन्हें अधिक प्रगति मिलती है। इन्हें अपने गुरु की, मेंटर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना चाहिए और हमेशा देने की भावना रखनी चाहिए। कुछ ना कुछ देने के बारे में सोचें और ऐसी भावना से आप प्रगति या फिर ग्रोथ अवश्य प्राप्त कर पाएँगे। तो ये था मूलांक 3 यानी कि गुरु यानी कि बृहस्पति। अब इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 4 बनता है। अब 4 नंबर क्या है? ये राहु है। राहु सर का हिस्सा है। इसे ड्रैगन हेड भी कहा जाता है, जिस कारण हर वक्त दिमाग गतिशील रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, परंतु ये विचार अगर सही दिशा में ना चले, तो व्यक्ति को कई परेशानियां आती हैं। इन व्यक्तियों को माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए क्योंकि सरस्वती माँ बुद्धि देती है। इससे राहु की सोच पॉजिटिव होगी और फिर वो सही दिशा में सोचेंगे। इसके अलावा ये व्यक्ति जो हैं एक एक्सरसाइज कर सकते हैं यानी कि त्राटक कर सकते हैं। त्राटक एक तरह की मेडिटेशन है। इसे करने से आपकी ध्यान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं और अगर आप वो ध्यान सही तरीके से सही दिशा में लगाना शुरू कर दें, तो आपकी सोच और पॉजिटिव हो जाती है, सही डायरेक्शन में जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुल मिला के 9 प्लैनेट्स हैं, जिनमें से कि हमने अभी तक 4 प्लैनेट्स को कवर किया है, यानी कि 1 से लेकर 4 मूलांक तक को कवर किया है। तो हम बाकी के 5 प्लैनेट्स या फिर बाकी के 5 मूलांक के बारे में अपनी आने वाली अगली वीडियो में बात करेंगे। इनके बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप उन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके सुझाव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अधिक से अधिक जानकारी दे पाएँ और आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाएँ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट है www.makesmepure.com। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी प्रदान करेगा और आपको अपने जीवन की वाइब्रेशंस को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करेगा। So thank you very much for going through this video once again. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.